नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं और आज के जो प्रश्न हैं वह इस प्रकार से हैं कि गुरु मंत्र अनुष्ठान पूरा करने के बाद कौन सी साधना उपयुक्त होती है नए साधक के लिए। अगर साधक जिंदगी भर यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, अप्सरा इत्यादि साधनाएं करे और गुरु मंत्र का भी जाप करे, तब मरने के बाद उसका क्या होता है? क्या घर साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता है? रामकथा के आगे की कहानी में लव कुश और उनके वंश कैसे आगे बढ़े और लव कुश के बाद का इतिहास बताएं, क्योंकि इसका विवरण बहुत ही कम हमें प्राप्त होता है। तो यह आज के मूल प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं कि गुरु मंत्र अनुष्ठान पूरा करने के बाद कौन सी साधना उपयुक्त होती है। तो जैसा कि हर नया साधक जब साधना करने बैठता है तो गुरु मंत्र अनुष्ठान उसका कंप्लीट करवाना पहला उद्देश्य होता है। इससे साधक में ऐसी ऊर्जा का विकास हो जाता है कि वह कोई भी तांत्रिक साधना करे, चाहे वह भयंकर से भयंकर हो, तब भी उसका कोई अहित नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर गुरु शक्ति और माता पराशक्ति की ऊर्जा विद्यमान हो चुकी होती है। तो आराम से अब वह साधना कर सकता है, चाहे उसे किसी का मार्गदर्शन प्राप्त हो या ना हो। इसीलिए सबसे पहला काम मैं यही करवाता हूँ कि आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कीजिए, तब तक शांत रहिए और किसी भी तांत्रिक साधना के विषय में ना सोचिए, क्योंकि एक गुरु के लिए शिष्य की सुरक्षा और उसके अंदर ऊर्जा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो इतनी होनी चाहिए जितनी वह साधना मांगती है। अब दूसरा बात यह निकल कर आती है कि जैसे ही अनुष्ठान पूरा हो तब आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको साधना पसंद आ रही है, जैसे कि अप्सरा साधना, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, ऐसी कोई भी साधना को चुन सकते हैं और इस साधना को अपने स्वभाव के अनुसार ही चुनना चाहिए। मान लिया आपको भय लगता है तो आप अप्सरा साधना चुन सकते हैं। हालांकि सभी में ऐसा सामना अवश्य होता है, लेकिन अप्सरा में सबसे कम, उससे ज़्यादा यक्षिणी में, उससे ज़्यादा योगिनी में और सबसे ज़्यादा भैरवी में भय का सामना होता है। इसके अलावा कुछ स्वभाव वाली भी शक्तियाँ हैं जिनका स्वभाव जैसा होता है उसी के अनुरूप साधक को अपनी साधना का चुनाव करना चाहिए। शांत सौम्य स्वभाव वाली शक्तियों की ही उपासना शुरू में करनी चाहिए। उग्र शक्तियों की उपासना ना करें, क्योंकि वह एक बवंडर की तरह आती हैं और साधक अभी उतना योग्य नहीं होता है। जब आप बहुत सारी साधनाएं कर लेंगे तब उस योग्य हो पाएंगे कि हर प्रकार के वेग को सहन करना, हर शक्ति का सामना करना इत्यादि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। इसलिए अपनी इच्छा अनुसार सौम्य और खास तौर से सौंदर्यात्मक साधनाएं करनी चाहिए। सौंदर्य साधनाएं क्या होती हैं, इसको जानिए। सौंदर्य साधना का मतलब होता है जो प्रेम, काम, सुख और वशीकरण इत्यादि की शक्तियां प्रदान करती हो और स्त्री शक्ति हो, स्वभाव से नर्म हो, वैसी साधनाएं। तो अगर उदाहरण के रूप में मैं कहूँ तो अप्सराएं सारी ऐसे स्वभाव वाली होती हैं। यक्षिणी में रतिप्रिया, अनुरागिणी, कामेश्वरी,
इत्यादि जो भी कामदेव से जुड़ी हुई शक्तियां हैं वह सभी सौम्य स्वभाव और सुंदरता की प्रतीक होती हैं। योगिनी में मधुमती योगिनी, रति सुंदरी इत्यादि बहुत सारी आती हैं। और भैरवी में जो उग्र स्वभाव वाली भैरवी नहीं है वह सारी आती हैं, जैसे आनंद भैरवी और अष्टचक्र भैरवी, रति भैरवी, काम भैरवी, बहुत सारी ऐसी साधनाएं निकलकर सामने आती हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगर साधक जिंदगी भर यक्षिणी, योगिनी, भैरवी ऐसी ही तरह की साधनाएं करे और गुरु मंत्र भी करता रहे, तब मरने के बाद उसका क्या होता है? तो निश्चित रूप से जो बड़ी शक्ति है उसी का सानिध्य प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी हालत में गुरु मंत्र का जाप आजीवन आपको करते ही रहना है। चाहे आप कम से कम एक ही माला रोज करें, लेकिन कभी भी गुरु मंत्र का जाप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि जब हम तांत्रिक साधना भी करेंगे तब भी गुरु मंत्र कम से कम एक माला अवश्य ही करना चाहिए, ताकि गुरु मंत्र से हमारी जो ऊर्जा और संबंध है वह ना टूटे। अब होता क्या है, मान लिया एक साधक ने योगिनी सिद्ध की, भैरवी सिद्ध की, यक्षिणी सिद्ध की, किन्नरी अप्सरा इत्यादि सिद्ध की, तो मृत्यु के बाद उसका क्या होगा? क्या वह उनके लोक में जाएगा? बिल्कुल उनके लोक में जाएगा, लेकिन जब वह बिना गुरु मंत्र के जाएगा तब क्या होता है, और गुरु मंत्र के साथ जाता है तब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले बिना गुरु मंत्र के जाएगा तो जिस भी लोक में वह जाएगा, जिस संबंध के साथ उसने उसकी साधना की होगी, जैसे अगर अनुरागिणी यक्षिणी की किसी ने साधना पत्नी रूप में की है तो वह यक्ष लोक जाएगा। अनुरागिणी वहाँ उसका इंतज़ार कर रही होगी, उसका स्वागत किया जाएगा, फिर उसका विवाह अनुरागिणी के साथ होगा और सुखपूर्वक काम और जितने भी भोग हैं वह भोगता हुआ यक्ष लोक में वह तब तक निवास करेगा जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते हैं और नया जन्म लेने लायक स्थिति नहीं बनती। इसके अलावा अगर आपने कोई साधना किसी शक्ति को गुलाम बनाकर की है तो आपको उसका गुलाम बन के वहाँ रहना पड़ता है। जितने वर्ष यहाँ आपने बिताए उतने वहाँ बिताने पड़ते हैं। अब गुरु मंत्र के साथ में क्या घटित होता है, जब किसी व्यक्ति ने मान लिया उर्वशी अप्सरा को सिद्ध किया और उसके बाद योगिनी यक्षिणी इत्यादि को भी सिद्ध किया था, तो स्तर के हिसाब से वह होता हुआ गुजरेगा। मान लिया उसने पहले पिशाचिनी ही सिद्ध की है, तो वह पिशाचिनी के पास सबसे पहले उसकी आत्मा पिशाच लोक को जाएगी। जब वहाँ पहुँचेगी तो उसके तेज को देखकर पिशाचिनी कहेगी, आप मेरे स्वामी बनिए, आप यहाँ निवास कीजिए, मैं आपको राजा बनाऊंगी। तब साधक कहता है, मेरे अंदर गुरु मंत्र ऊर्जा विद्यमान है, मेरा तप और ऊर्जा यह लोक संभाल नहीं सकता, इसलिए अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। बस उस लोक से गुजरते हुए वह अगले लोक, जैसे वह अनुरागिणी यक्षिणी को उसने पत्नी रूप में सिद्ध किया, तो अनुरागिणी के लोक में इसके बाद तुरंत वह पहुँच जाएगा। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वहाँ पर यही चीज़ें, यही प्रलोभन अनुरागिणी भी देगी कि आप मेरे स्वामी बनिए, इस लोक को संभालिए, आपको मैं कुबेर बना दूंगी। तब साधक कहेगा, मेरे अंदर गुरु मंत्र की ऊर्जा है, मैं इतने छोटे लोक में निवास नहीं करूंगा। कहते हुए उस लोक से वह गुजरता हुआ आगे के लोक में पहुंच जाएगा। इसके बाद उच्च में किसी योगिनी के लोक में पहुंचेगा, वहाँ भी वो यही कहेगा। भैरवी के लोक में पहुंचेगा, वहाँ भी वह यही कहेगा और अंततो गत्वा गुरु मंत्र की शक्ति से वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा, उसी ओर बढ़ जाएगा। जिसकी भी साधना व्यक्ति करता है उसके लोक से होकर तो गुजरना ही पड़ता है, लेकिन एक क्षण में वह लोक में जाकर उससे होता हुआ दूसरे लोक में गुजरता हुआ वह आगे बढ़ जाता है। बस इतना ही अंतर पड़ता है, वरना वह जिस लोक में जाता है वहीं अटक जाता है, लेकिन गुरु मंत्र के माध्यम से वह नहीं अटकता
और वहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधे मोक्ष की ओर और उस दुनिया में चला जाता है। बस इतना सा अंतर पड़ता है। अब आपने अगला प्रश्न पूछा है कि क्या घर में साधना नहीं की जा सकती? क्या साधनाओं के लिए घर उपयुक्त नहीं होता है? तो जी हाँ, यह बात सत्य है। घर में साधनाएं करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में आना जाना, लोगों का मिलना, एक दूसरे के संपर्क में रहना, छूना, एक दूसरे को देखना, साधना करते हुए सुनना, अपनी आँखों से किसी को साधना करते हुए देखना इत्यादि चीज़ें होती हैं। भले ही आपने कमरा बंद भी कर रखा है, तब भी कोई न कोई आकर कान लगाकर आपके मंत्रों को सुनने की कोशिश करता है। यह सारी चीज़ें आपके लिए सदैव नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि साधनाओं का मतलब ही पूर्ण गोपनीयता होता है। अगर आप गोपनीय नहीं हैं तो सिद्धि भी आपके सामने नहीं आएगी, और आपके ही परिवार के लोग आपके लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं। इसीलिए तांत्रिक साधनाओं को घर में ना करने की सलाह दी जाती है। कुछ मायनों में अगर पुरुष और स्त्री दोनों साधिका हैं तो वहाँ पर काम चल सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर ऊर्जाएं हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, साधना नहीं की, उनके अंदर कोई ऊर्जा विद्यमान नहीं होती है। ऐसे लोगों से संपर्क आपके लिए सदैव घातक होता है। आपको सिद्धि नहीं मिलती है, आप उस सिद्धि की राह में भटक जाते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि राम कथा के आगे की कहानी में लव कुश और उनका वंश कैसे आगे बढ़ा, और लव कुश के बाद का इतिहास बताएं। तो अब इसके संबंध में जो भी विद्वानों ने कहा है और जो प्राचीन ज्ञान है, उन सबको मैं आज आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम और माता सीता के दो पराक्रमी पुत्र हुए, जिन्होंने हनुमान जी को भी पेड़ में बांध दिया था, और उन्होंने ही श्री राम की सेना, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी को परास्त किया था। लव कुश जो थे वह भगवान श्री राम के पुत्र थे। सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम 4 भाई थे, जिसमें उनके भाई भरत के 2 पुत्र हुए, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र थे चित्रांगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के पुत्र थे सुबाहु और शूरसेन। मथुरा का जो पहले नाम था वो शूरसेन था। इसी के आधार पे मथुरा पर लवणासुर को हराकर वहाँ पर शत्रुघ्न के वंशजों का अधिकार हुआ था। कहा जाता है कि दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर के कौशल प्रदेश में लव का राज्याभिषेक हुआ था। राम के काल में कौशल उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश में राम भगवान अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य देते नजर आते हैं। शरावती को हम श्रावस्ती मान सकते हैं, और लव का राज्य उत्तर भारत में कहीं था। कुश का राज्य दक्षिणी कौशल में था। कुश की राजधानी कुशावती आजकल के बिलासपुर से जोड़ी जा सकती है। कौशला को माता कौशल्या की जन्मभूमि भी माना जाता है, जो कि राम भगवान की माता थी। रघुवंश में भी कहा गया है कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था, इसलिए उनका राज्य दक्षिणी कौशल में ही था। लव के पुत्र का नाम सरुक्मान था। कहते हैं कुश ने नाग कन्या यानी आप नागिन शक्ति के रूप में जान सकते हैं, उस समय कुमुदावती नाम की एक स्त्री से यानी कि शक्ति से विवाह किया था और अतिथि के पिता बने थे।
यानी पुत्र का नाम अतिथि था। एक अन्य जानकारी के अनुसार लव कुश की 50वीं पीढ़ी में ही शल्य का जन्म हुआ था। वही शल्य जो महाभारत के काल में कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल भी हुए थे। इसके अलावा कई तरह की बातें की जाती हैं। उनमें राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास, सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत की, जिनमें बछेला, गुहिलौत आदि राजा हुए। और कुश से कुशवाह और कछवाह राजपूतों का वंश चला था। ऐतिहासिक तथ्यों को अगर देखा जाए तो लव ने लवपुरी नाम की एक नगर स्थापित किया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। यही लवपुरी लाहौर थी, यानी जो आज का लाहौर है वही लवपुरी राजा लव ने स्थापित की थी। यहाँ के किले में लव का मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा और बाद में इस स्थान का नाम लाहौर पड़ गया। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि, अतिथि से निषधन, निषधन से नभ, नभ से पुंडरीक, पुंडरीक से क्षेमदंधा, देवानीक, फिर अहीनक, फिर रुरु, फिर परियात्र, फिर दल, फिर छल, फिर उक्त, फिर वज्रनाभ, फिर गण, फिर व्युषिताश्व, फिर विश्वसह और हिरण्याभ, फिर पुष्य, फिर ध्रुवसंधि, फिर सुदर्शन, फिर अग्निवर्ण, फिर पद्मवर्ण, फिर शीघ्र, फिर मरु, फिर प्रश्युत, फिर उदावसु, फिर नंदीवर्धन, फिर सकेतु, फिर देवराज, फिर बृहदुग्ध, फिर महावीर्य, सुघृति, फिर दृष्टकेतु, फिर हैर्यव, फिर मरु, प्रतिंधक, फिर कुतिरथ, देवमीढ़, विबुध, महाघृति, कीर्तिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, हस्वरोमा, शीरध्वज इत्यादि का जन्म हुआ। कहते हैं कुशवंश के राजा शीरध्वज को सीता नाम की पुत्री हुई थी और सूर्यवंश इससे आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नाम के राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया। और कुशवंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य इत्यादि वंशों की स्थापना होती गई। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में ही शल्य हुए थे, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, जिन्हें शल्य मामा कहा जाता था। लव कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष या 3000 वर्ष पूर्व हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। और इन्हीं के शल्य के बाद, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अनेक तरह के राजा हुए। यानी कि अब जहाँ तक इतिहासकारों की बात है, तो जिस जगह उत्तरी पंजाब में लव ने लोह नाम के स्थान को चुना था, जो कि लाहौर जाना जाता है, और कुश ने कोशला राज्य, जिसको हम अयोध्या कहते हैं, की आगे स्थिति को संभाला था। लेकिन कुश जो थे वो भगवान राम जैसे पराक्रमी नहीं थे, और कहते हैं कि राजा के रूप में असुर दुर्जया नाम का एक राक्षस था। तो दुर्जया के द्वारा ही युद्ध में कुश को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है, चाहे आपके पिता भगवान ही क्यों ना हो, आप अपने कर्मों के लिए, अपने पराक्रम के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। राजा का पुत्र राजा बन सकता है, लेकिन पूरा और समर्पित असली राजा बनने के लिए आपके अंदर गुणों का होना आवश्यक है। इसीलिए जन्म परंपरा से उत्तम कर्म परंपरा होती है। जैसे अब कर्म व्यक्ति करेगा, वैसा ही उसका भाग्य निर्मित होगा, चाहे वह स्वयं भगवान का ही पुत्र क्यों ना हो। कहते हैं कुश के बाद उनके राज्य उनकी नाग कन्या कुमुदवती के पुत्र अतिथि के हाथों में चला गया। उसके बाद पुत्र निषद, निषद के बाद नल, नल के बाद नभ, नभ के बाद जिम्मा, नभ के फिर पुंडरीक, फिर क्षेमघानम, फिर देवानीक, फिर अहीनागु, फिर परियात्र, शिल, नाभि, शिखंड इत्यादि से होते हुए
ध्रुवा संधि, और ध्रुवा संधि की अकाल मृत्यु कहते हैं हो गई थी। 6 साल के बाद फिर सुदर्शन उसकी गद्दी पर बैठा। फिर अग्निवर्ण दूसरी पीढ़ी का राजा बना, और कहते हैं अग्निवर्णा ही वो राजा था जिसके कारण रघुवंश का खात्मा हुआ। अग्निवर्णा हमेशा महिलाओं में व्यस्त रहता था। वह बहुत ही कमज़ोर स्तर का राजा था, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई भी उस वक्त का राजा रघुवंशियों से लड़ाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि इनका पराक्रम सब मानते थे। लेकिन क्योंकि अग्निवर्णा दुराचारी था, इस वजह से उसकी मृत्यु जल्दी हो गई और उसी के साथ रघुकुल का अंत हो गया था। तो जैसा कि ये माना जाता है कि जो वंशज परंपरा है वो बहुत लंबी चली आ रही है, और अगर देखा जाए तो यह काफ़ी लंबी है। लेकिन अगर हम शुरुआत से देखें, जैसे कि ब्रह्मा जी से निकल कर आता है, तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है हमको कि ब्रह्मा जी के कई पुत्र थे, जिसमें मरीचि, अंगिरस, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य, ऋतु, दक्ष, स्वयंभु, मनु। मरीचि की पत्नी दक्ष कन्या संभूति थी। इसकी 2 पत्नियां थी, कला और उर्णा। कला से उन्हें कश्यप नाम के पुत्र हुए। इन्होंने दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। कश्यप पत्नी अदिति से देवता और अदिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। अदिति के 10 पुत्र थे, विवस्वान, इंद्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, आर्यमा, त्वष्टा, अंशु, वरुण, सविता। और कश्यप के बड़े पुत्र विवस्वान से ही वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्ट, करुष, महाबली, शर्याति और प्रषद। और राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में ही हुआ था। कहते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर नीमि भी इसी कुल के थे। वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुच्छी, नीमि और दंडक पुत्र हुए। इसी की परंपरा आगे चलते चलते हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर तक पहुंची। इक्ष्वाकु प्राचीन कौशल देश के राजा थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। पुत्री इला का विवाह बुध से हुआ, जिसका पुत्र पुररवा यानी चंद्रवंशी था। रामायण के ही बालक कांड में गुरु वशिष्ठ जी द्वारा राम के कुल का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। ब्रह्मा से मरीचि का जन्म हुआ, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुई थी, और वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की थी। इक्ष्वाकु से पुत्र कुच्छी हुए, कुच्छी के पुत्र विकुच्छी हुए, विकुच्छी के पुत्र बाण, बाण के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के पुत्र से पृथु, पृथु से त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाक्ष, युवनाक्ष के पुत्र मानधाता हुए, मानधाता से सुसंधि, सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत, और ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित हुए, असित के पुत्र सगर हुए। सगर अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा थे। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के जो पुत्र थे वह ककुस्थ, और ककुस्थ के पुत्र रघु हुए, और रघु ही अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश थे। इसीलिए इनके नाम पर इनका वंश रघुवंश हो गया, और राम के कुल को रघुकुल कहा जाता है। और यही हमेशा आप सुनने को आते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल के पुत्र प्रवर्ध हुए, प्रवर्ध के पुत्र शंखण हुए, शंखण के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र श्रीघ्रग, और श्रीघ्रग के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रशुशुक, और प्रशुशुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के जो पुत्र थे उनका नाम नहुष था। नहुष के ही पुत्र ययाति हुए, और ययाति के पुत्र नाभाग हुए, और नाभाग के पुत्र का नाम अज था।
और अज के ही पुत्र का वास्तविक नाम दशरथ था। इन्हीं दशरथ के 4 पुत्र, जिसमें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, का वर्णन हमें मिलता है। इस प्रकार से मैंने आज लगभग पूरे वंश परंपरा को आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिससे आप जान पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान राम का वंश ब्रह्मा जी से होते हुए कैसे आगे तक गया था। और आज के भी युग में लोग जो है भगवान के राम के वंश से अपने आप को जोड़ते हैं, और जापान तक हमको वहाँ भी एक स्त्री हैं, उन्होंने अपने आप को बताया था कि वो भगवान राम की वंशज हैं। तो इसी प्रकार एक और वर्णन आता है कि जयपुर राजघराने की जो महारानी पद्मिनी हैं और उनके परिवार के लोग जो है राम के पुत्र कुश के वंशज अपने आप को मानते हैं। और महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल में दिए के कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश 309वें वंशज हैं। तो ये सब जो बातें हमें निकल के आती हैं, ये सारी उसी वंशज परंपरा से निकल के आती हैं। और जितने पराक्रमी भगवान राम थे, उनके पुत्र उतने पराक्रमी बाद में, या उनके वंशज उतने पराक्रमी नहीं सिद्ध हुए। इससे ईश्वर के द्वारा ये बात बिल्कुल सिद्ध की गई है कि कभी भी आपके पिता के कर्म से आप आगे नहीं बढ़ते, आप स्वयं अपने कर्मों से ही आगे बढ़ते हैं। आपका जन्म किसी भी कुल, किसी भी गोत्र, किसी भी वंश और किसी भी जाति में हुआ हो, आप उत्तम नहीं होते। उत्तम आप अपने कर्मों से बनते हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को जब पैदा करता है तो उसका ज्ञान शून्य होता है, और मृत्यु के बाद फिर से ज्ञान शून्य हो जाता है। इसलिए प्रकृति इन चीज़ों को नहीं मानती है। यह समाज की बनाई गई विभेदीकरण की प्रक्रिया है। कोई यहाँ बड़ा या छोटा नहीं होता। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं और स्वयं ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर अपने जीवन को खुद ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आप सभी को यह प्रश्न आए हैं, तो आज का वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।